हेलो प्यारे बच्चों, और कैसी चल रही है पढ़ाई? एकदम ठीक। तो 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनका फिजिक्स को लेकर के एक फोबिया रहता है कि सर ये जो फिजिक्स है ये एक्चुअली इसमें न्यूमेरिकल्स और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कि हमसे सॉल्व होते ही नहीं है। तो मुझे कई बार ऐसा बच्चे बोलते हैं क्लास के अंदर कि सर आप जो न्यूमेरिकल्स करवाते हो हमसे हो जाते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर कई बार हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो हमसे हो नहीं पाते हैं। तो बेटा ये फिजिक्स जो है ना, ये बहुत ही टेढ़ी चीज है। यानी मैथ्स जो है वो अलग से तो डराती है, लेकिन जब वो साइंस में घुस के डराती है तो उसको बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोगों के पास है अब ऑनलाइन क्लास। मोशन जो है 9th क्लास का एक चैप्टर 7 है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है, और इस चैप्टर को आपको इतना मन से पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स आपको चैप्टर 8 चैप्टर 9 में तो एज इट इज काम आएंगे। क्योंकि चैप्टर 7 है आपका मोशन, नेक्स्ट चैप्टर है आपका लॉज ऑफ मोशन जिसमें फोर्स भी है, और उसके नेक्स्ट है ग्रेविटेशन। ये सारे के सारे जो है वो मोशन से रिलेटेड चीजें हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ये बच्चा जो है वो कह रहा है कि पत्थर ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, गाड़ी इतनी स्पीड से जा रही है ना, ये ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से आ रहा है, बताओ ये कितने टाइम पर मिलेगा, ऐसा वैसा। मतलब बड़े ही अजीब से और कहते हैं ना ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमें इसको इतना इजी कर देना है कि ये जो फिजिक्स है ये हमारे लिए कैसी हो जाए, एकदम शानदार हो जाए। ज्यादा बातें नहीं करके और हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये मोशन जो है इसको इंट्रोड्यूस भी करेंगे, और इसके सारे टॉपिक ये आपका मोशन चैप्टर का हेडिंग्स है, मतलब ये फ्लो चार्ट है, ये कॉन्सेप्ट ट्री है कि इतनी चीजें हमें पढ़नी है, ज्यादा नहीं है। एक एक को मैदान में उठा उठा के पटक पटक के सीखेंगे ताकि एग्जाम में ये टॉपिक जो है ये हमको ना डराए, हम इनको डराएंगे। फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम इतने सारे करने वाले हैं कि हमें फिर कोई न्यूमेरिकल डराएगा नहीं। ठीक है, तैयार हैं? तो 9th क्लास के बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाओ इस सीरीज के लिए जो फिजिक्स की है, जिसमें क्वेश्चंस होंगे, जिसमें नोट्स होंगे। अच्छा, इस वीडियो के ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूंगा, एक लिंक दे दूंगा जिसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। मोशन क्या है? जैसे ये आपका दिख रहा है आपको, ये मार्कर यहाँ से लुढ़क के यहाँ चला गया, यानी एक रोटेशनल मोशन हो गया। अगर कोई बॉल चलती भी जा रही है तो ये भी एक मोशन हो गया, इंसान चलता हुआ जा रहा है तो ये भी एक मोशन हो गया, एक कार यहाँ से यहाँ पहुंच गई तो ये भी एक मोशन हो गया। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन में टाइम के साथ चेंज कर रहा है, यानी उसने कुछ डिस्टेंस भी कवर कर लिया और उसको टाइम भी लगा। दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो मोशन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में होने वाला चेंज है। दिस इज या हम कह सकते हैं इट इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ में अगर पोजीशन चेंज हो गई तो यहाँ पर मोशन तो हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम से चुटकी बजाएंगे और यहाँ से गायब होकर के कहीं और से निकलेंगे, अभी वो टाइम तो आया नहीं है, अभी वो टाइम भी आएगा, क्या पता कब आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से वहां जाना चाहता हूं तो मुझे चल के या गाड़ी पे या कैसे भी करके मैं जाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा, मैं डिस्टेंस कवर करूंगा और उसी डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो वो स्पीड आ जाएगी। यानी मोशन क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज अ मोशन। अब ये मोशन जो है इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं? अच्छा, मैंने क्या कहा, इस चैप्टर के अंदर का जो फंडामेंटल है, ये जो आप देख रहे हो 5 बातें, 1 2 3 4 5, इस लेक्चर वीडियो में ये मैं आपको एकदम से क्लियर कर दूंगा कि ये 5 बातें क्या हैं, क्योंकि ये 5 बातें ही वो हैं जो आपको आगे वाले चैप्टर में काम आएंगी। और एक मैंने यहां लिखा है इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे, उसके न्यूमेरिकल्स करोगे, हर न्यूमेरिकल में ये इक्वेशंस काम आ रही हैं। यानी आप मान के चलो कि आपकी फिजिक्स के 5 चैप्टर हैं और उसमें से ये चैप्टर जो है वो एज अ ग्रामर, एज अ फंडामेंटल आपके सामने तैयार है। तो मन लगा के पढ़ना है, और आपको लग रहा है कि कुछ डाउट्स हैं या आपको जहां जिस पोर्शन में दिक्कत आती है आप कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर करके समझाऊंगा। हाल फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन की बात चल रही थी, तो हमने क्या कहा, मोशन क्या है? तो मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देख लो ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। अब इसके बाद ये कितने टाइप का है, मोशन कितने टाइप का है? ऐसे तो देखो, तो हम 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि मोशन के अंदर रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन, ये मोशन, स्लाइडिंग मोशन, अगर वो चीज फिसलती भी आ रही तो बोलते हैं ना स्लाइडिंग मोशन। बट आपको 9th क्लास में इतने सारे मोशंस के ऊपर स्टडी नहीं करनी है। हमें कौन से मोशन देखने हैं? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यानी
अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, इक्वल, देखिए वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। और अगर वो इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम में कर रहा है, जैसे यहां से मेरा घर 10 किलोमीटर है और मैं हर 1 किलोमीटर को 5 मिनट में कवर कर रहा हूं, यानी मेरा हर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 मिनट के डिस्टेंस टाइम से क्या हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है। तो मेरा जब ग्राफ बनेगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये एक इंसान है जो एक ट्रैक पर 0 किलोमीटर पे खड़ा है। अब इसने क्या किया, आगे जाकर के 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर आगे जाकर के नेक्स्ट 1 किलोमीटर को कवर किया, फिर आगे जाकर के नेक्स्ट 1 किलोमीटर को कवर किया, यानी हर 1 किलोमीटर को कवर करने में इसको लग रहे हैं 2 मिनट। तो मैं इसके लिए अगर एक ग्राफ बनाता हूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हो गई एक्स एक्सेस और ये हो गई वाई एक्सेस। तो आप ग्राफ में क्या देख रहे हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रही है। तो हमारा जो लाइन आएगी वो लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन। यानी इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। वहीं अगर मैं दूसरी बात देखता हूं तो एक और इंसान है जो कैसे खड़ा है, 0 किलोमीटर ट्रैक पे, और पहला किलोमीटर जो है इसने कवर किया, फिर दूसरा किलोमीटर इसने कवर किया, फिर तीसरा किलोमीटर इसने कवर किया। ठीक है, इसमें इसको लग गए 2 मिनट। फिर बीच में भीड़ ज्यादा आ गई, कुछ लोग आ गए, तो इसको कितना टाइम लग गया, यहाँ पे 4 मिनट का टाइम लग गया, यानी कि 4 मिनट। और आगे जाकर देखा इसने बोला लेट हो रहा है तो मैं इसको फास्ट करता हूं, तो 1 मिनट में इसने कवर कर लिया। यानी इसका जो ग्राफ होगा, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, वो कर्व की तरह जा रहा है, कभी टाइम बढ़ रहा है कभी डिस्टेंस बढ़ रही है। यानी उसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, कर्व मिल रहा है, या तो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, इस वाले में फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट था और ये सेकंड, यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल हो रहा था। तो मुझे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स बताने थे। इसके लिए मैंने आपको क्या कहा कि मोशन जो चैप्टर है इसको हम रूटीन लाइफ के एग्जाम्पल्स को भी ऐड करके और थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचेंगे तो आपको हर फॉर्मूला अप्लाई करना आएगा और आप हर न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे। मेरी पूरी गारंटी है कि इस वीडियो के देखने के बाद आपसे काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे और हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा मेन टारगेट है ये 5 बातें। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये 5 बातें आपने अच्छी तरीके से देख ली, मैं कह रहा हूँ रिपीट करके देखना, लेकिन जरूर देखना, क्योंकि इन 5 बातों को सीख लिया तो 3 चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। फर्स्ट बात क्या है यहाँ पे, यानी ये क्वांटिटीज दिख रही है आपको, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो ये क्वांटिटीज हैं क्या, इनके ऊपर सबसे पहले हम शॉर्ट नोट की तरह, यानी कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हम देखें और उसमें अगर आपको मजा आ जाए तो आपको लाइक जरूर करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो आगे वाले वीडियोस इससे भी जबरदस्त होंगे। डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस इज अ ट्रू लेंथ ऑफ पाथ, किसी भी रास्ते की एक टोटल लेंथ को हम कह सकते हैं। इसको मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, आप समझ जाओगे, आप कहोगे सर हाँ सर बात तो सही है आपकी, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी चीजें आती हैं। बोला जाता है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ऐसे ऐसी भयंकर वाली टर्म्स आती हैं कि हमें ऐसा लगता है और सर ये क्या हो गया, मतलब हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसमें भी टीचर जो है वो बता रहे हैं कि डायरेक्शन अननोन है, ये है, तो कई बार टीचर अच्छी तरीके से बताते हैं तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता है। वरना स्कूल में या कहीं पे भी जब ज्यादा लोग बैठे होते हैं तो हमें क्या होता है कि उतने सारे गैदरिंग में पता नहीं चल पाता है कि टीचर हमें क्या बोल के गए। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अच्छे से सुनना है, आपको फंडामेंटल तरीके से पता चल जाएगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं और स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो है वो हम क्या कह रहे हैं उसको, ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ का मतलब होता है टोटल लेंथ। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल वाइज मैं आपको बताता हूं कि एक बच्चा जो है एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, और या मान लेते हैं कि एक बड़ा सा मैदान है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, और उस रेक्टेंगुलर फील्ड के एक कॉर्नर पर एक बच्चा खड़ा है। इसकी जो ये वाली लेंथ है, इसको ओपन यहाँ रख लेते हैं, ये लेंथ उसकी जो है वो है 200 मीटर, ये लेंथ है 100 मीटर,
और ये लेंथ है 200 मीटर। अच्छा, बच्चा यहां से स्टार्ट होकर के फाइनली जो है यहां आ गया, यानी यहां से वो रवाना हुआ, फिर यहां गया, फिर यहां गया और यहां पर रुक गया। तो इस पॉइंट से घूम करके इस पॉइंट तक आया, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस बतानी है। तो वो जितना चला वो सब काउंट होगा, बिकॉज डिस्टेंस इज अ टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ट्रू लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी ट्रू लेंथ जो होगी वो क्या होगी, वो डिस्टेंस होगी। तो आप खुद देख लो यहाँ पे 200 प्लस 100 प्लस 200 कितना हो गया टोटल, ये 500। तो मैं यहाँ पे इसके डिस्टेंस की अगर बात करूं तो मुझे डिस्टेंस में क्या मिल रहा है, 500 मीटर। बेचारा आधा किलोमीटर चल लिया, बातों बातों में पता ही नहीं चला। वैसे चलना भी चाहिए क्योंकि चलना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक है। बीच बीच में कभी कभी हेल्थ की बातें करेंगे, अच्छी बातें होती हैं। तो ट्रू लेंथ ऑफ पाथ है पहली बात। दूसरी बात, हम डिस्टेंस के लिए क्या कह सकते हैं, तो आप खुद देख रहे हो कि डिस्टेंस जो है मीटर, किलोमीटर, बहुत सारी यूनिट्स में होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी एसआई यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, तो एसआई यूनिट जो है जिसको हम न्यूमेरिकल में भी यूज करते हैं वो होती है मीटर, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एम, ठीक है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस, जिसको हम कह सकते हैं किस अपैरेटस से करते हैं, तो वो होता है ओडोमीटर। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना। इस क्वेश्चन को एमसीक्यूज में पूछते हैं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अगर बच्चा साइंस का है या नॉर्मली थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है तो जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग जीके के क्वेश्चंस में आता है कि डिस्टेंस जो है उसको मेजर किससे करते हैं, तो उसको मेजर करते हैं ओडोमीटर से। गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, ओडोमीटर लगा होता है ना, जो हम बताता कितनी गाड़ी चल गई, तो वो वाली बात है। अब मुझे एक बात बताओ, बच्चा यहां से स्टार्ट होकर के यहां पर आया, उसने कितनी डायरेक्शन चेंज कर ली, पहले वो इस डायरेक्शन पे गया, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन, यानी डिस्टेंस निकालने के लिए यहां पर कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इधर इधर किधर भी अननोन डायरेक्शन है। तो अब आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर भी वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है। दैट मीन्स दोनों के पास क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मेजरमेंट। अब मेजरमेंट तो उसका भी आएगा और मेजरमेंट डिस्प्लेसमेंट का भी आएगा, लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन जो होती है वो अननोन होती है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन नोन होती है। तो यहां पर डायरेक्शन जो चल रही है वो कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, जहां भी गया सब काउंट होगा, बिकॉज इट इज अ ट्रू लेंथ ऑफ पाथ। तो डिस्टेंस क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसके पास में डायरेक्शन अननोन है बट इसके पास में मैग्नीट्यूड है। अब हम इसके पैरेलल बात कर रहे थे कि जो डिस्टेंस है, ऐसा ही दूसरा पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में और इसमें क्या फर्क है, बहुत ही मेजर फर्क जो है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो एक्चुअल में शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लंबी हो रही है लेकिन है तो कॉन्सेप्ट वही, पैटर्न तो अपन ने वही रखा है, तो इजीली याद हो जाएगी। मतलब कि छोटी से छोटी न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में कहते हैं विस्थापन, बड़े टिपिकल है, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है बट विस्थापन क्या है, न्यूनतम दूरी। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है, हिंदी तो वैसे भी बेस्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ध्यान से देखो, आप इस क्वेश्चन में ये बंदा यहां से स्टार्ट हुआ और घूमता घूमता यहां तक आया। इनिशियली कहां पे था, इस जगह पे, फाइनली कहां पे है, इस जगह पे। तो यहां और यहां के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो लेंथ कौन सी है, ये वाली, और ये किसके पैरेलल है, 100 मीटर। दैट मीन्स इसका भी कितना होगा, 100 मीटर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 100 मीटर। होगा या नहीं होगा, 100 मीटर क्यों होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब तुम में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बच्चा यहां से भाग करके वापस यहां चला जाए, तो कोई भी इंसान अगर एक राउंड पूरा कंप्लीट करके सेम वही जगह पे आ जाएगा तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो काउंट होती रहेगी,
अगर ये यहाँ आ जाएगा तो 100 और ऐड हो जाएगा और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 600। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है या डिस्प्लेसमेंट में से ज्यादा हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। यानी डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उसके बीच का। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा है, जैसे यहाँ पे इसको पूछा जाए कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ या कहाँ हुआ, तो वो क्या कहेगा वहां हुआ। वो क्या कहेगा वहां हुआ, एक फिक्स डायरेक्शन बताएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी हुआ यहाँ भी हुआ। जैसे डिस्टेंस का क्या हो रहा था, इधर भी इधर भी इधर भी, अलग अलग जगहों पे हो रहा था, लेकिन इसके लिए क्या हो रहा है एक जगह। यानी फिक्स डायरेक्शन है, नोन डायरेक्शन है। दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए बातें लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इट इज अ शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। ऐसा यूनिट दोनों की सेम है, ओडोमीटर दोनों के लिए सेम होगा। स्केलर क्वांटिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, इसके नोट्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बातें हुई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच की। अब ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम और उसमें आप देखना कि आपको कितना उसमें समझ में आया। बात समझ में आ गई पक्का? तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, बट यहां मैंने कुछ अलग अलग डायग्राम फिगर बना रखे हैं। हम एक एक करके सीखेंगे कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम सीख सकते हैं। मतलब फर्स्ट डायग्राम जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या बोला जाता है कि आपका जो बंदा है यहाँ पर खड़ा है, ये क्या कर रहा है, सबसे पहले 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुंचा, फिर 6 मीटर की डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुंचा, फिर उसके बाद देखो ये इसका हाफ है तो ये हो जाएगा 4 मीटर और इसका हाफ ये है तो 3 मीटर। यानी यहाँ पर आकर के वो बच्चा रुक गया, यहाँ से स्टार्ट होकर के और यहाँ रुक गया। अब आपसे पूछेंगे कि इस केस में आपको डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, तो कैसे बताएंगे, है ना? ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो सिंपल सी बात ये है कि हमने कहा था डिस्टेंस इज ए ट्रू लेंथ ऑफ पाथ। देख लो आप, यहाँ गया सब जगह गया, तो 8 + 6 14 + 4 18 और तो ये हो गया हमारे पास में डिस्टेंस 21। कितना हो गया 21 मीटर। ठीक है, क्योंकि जितना चला हमने सब काउंट कर लिया। अब डिस्प्लेसमेंट याद करो, हमने क्या कहा अभी, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो लेंथ कौन सी है, ये वाली है। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये स्लेंट हो गई है, तो मतलब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ कर होता तो हम बोलते 3 होता, यहाँ होता तो हम बोलते 4 होता, बट ये तो बिल्कुल स्लेंट आ गई, तिरछी सी लाइन है। तो हम एक काम करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, आगे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो देखते हैं कि ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगी। ठीक है, और ये वाली पूरी 8 है, उसमें से 4 इधर आ गया तो इधर कितनी रह गई 4 मीटर। अब आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, यानी इसमें आप देखो कि आपको यहाँ पर एक थ्योरम, यानी मैथ्स के एक साइंटिस्ट हैं, पाइथागोरस की थ्योरम को यूज करेंगे हम। पाइथागोरस आपने पढ़ रखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर है उसको हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। दैट मीन्स हाइपोटेनियस जो होती है वो सम ऑफ क्या होती है, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर होती है। अब उन दोनों को अगर हम देखें तो 3 और 4 दे रखा है, यानी ये हमें निकालनी है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना होता है, p² + b²। हाइपोटेनियस का स्क्वायर p कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 + 9। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ चला जाएगा √, यानी ये हो जाएगा आपके 25 का आंसर कितना हो जाएगा 5। यानी अगर √25 को सॉल्व करेंगे तो 5 मीटर आएगा। दैट मीन्स ये आपकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई 5, और ये एक्चुअल में शॉर्ट लेंथ भी है। यानी दिस इज अ शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5 मीटर आ गया। थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बीच का जो फर्क है वो समझ में आ रहा होगा कि ये चीज इतना चलकर आई तो ट्रू लेंथ हमने काउंट की डिस्टेंस के लिए और शॉर्टेस्ट लेंथ किसके लिए की, हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए की है। तो सॉल्व हो गई ये। अब बात करते हैं हम इसकी, मान लेते हैं कि ये दे रखा है 10 मीटर,
ये दे रखा है 10 मीटर, ये दे रखा है 10 मीटर, और ये दे रखा है 5 मीटर, और ये दे रखा है 5 मीटर। सब गिवन है। अब हमें क्या करना है, टोटल लेंथ निकालनी है। मतलब इसके लिए भी अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो 10 + 5 15, 25, 30 और 40, यानी टोटल कितना हो गया 40 मीटर। तो इसकी डिस्टेंस तो हमारे पास आ गई कि बच्चा यहाँ से यहाँ तक गया है, मेहनत की है उसने, चल के गया है। तो वहां पर आंसर जो आएगा वो डिस्टेंस में क्या आएगा, ट्रू लेंथ। तो ये ट्रू लेंथ आ गई। लेकिन जब मैं इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार जो आएगा, मैंने तो सीधा डायग्राम बना दिया है, वहां लैंग्वेज फॉर्मेट में आएगा और क्या आएगा कि ऑब्जेक्ट या कोई भी जो बंदा है, बच्चा है, वो पहले नॉर्थ में इतना किलोमीटर या इतना मीटर गया, फिर साउथ में गया, फिर ईस्ट में गया। तो आपको उस वक्त में नॉलेज होना चाहिए कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ होते कहाँ है। ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। यहाँ मैंने डायरेक्ट डायग्राम बना दिया है, तो आपके लिए क्या हो गया, डिस्टेंस तो इजी हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डायरेक्ट लेंथ। तो ये देखो डायरेक्ट लेंथ, अब ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो 10, 10 और 10 कितना हो गया, 30 मीटर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये बच्चा यहां से रवाना हुआ, ये लेंथ है 10 मीटर, ये भी है 10 मीटर, बट ये कितना है 3.5 मीटर का रेडियस है, हेमी सर्कल। और अगर ये सर्कल कंप्लीट होता तो उसकी लेंथ को हम बोलते 2πr, बट ये हेमी सर्कल है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इक्वल टू πr। मैथ्स में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी ट्रू लेंथ का मतलब पूरा का पूरा होगा, यानी 10 भी और ये वाली लेंथ। अब इस लेंथ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रेडियस दे रखी है 3.5, ये कट जाएगा 2 टाइम और ये कट जाएगा 11। दैट मीन्स यहाँ पर आपको 11 मीटर मिल रहा है। तो इसके लिए जब डिस्टेंस की वैल्यू निकलेंगे तो वो क्या लिखेंगे, 10 + 10 + 11, दैट मीन्स इट इज 31 मीटर। लेकिन अगर मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट देखनी है तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है उसके बीच की डायरेक्ट लेंथ, यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ, ये वाली। अब ये 3.5 मीटर रेडियस यहाँ पे है, तो 3.5 यहाँ भी होगा, 3.5 यहाँ भी होगा, क्योंकि रेडियस तो पूरे सर्कल में सब जगह एक जैसी होती है। अच्छा, ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो 10 + 10 + 7, डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 27। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ ये है, ये तो घूम कर गए, ये शॉर्टेस्ट लेंथ है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 16 मीटर, 12 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर। फिर से वही बात है, स्लैंट हाइट है, तो आप कंस्ट्रक्ट करके पाइथागोरस को यूज करोगे। तो इस केस में आप जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या निकालोगे, इसे आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि डिस्टेंस कितना आया और डिस्प्लेसमेंट कितना आया। अच्छा, इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस करने की कोशिश की है कि भाई ये कैसे सॉल्व हुआ, ये कैसे सॉल्व हुआ, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये बहुत ही नॉर्मल से हैं, बट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ना है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो आपको ये सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट करके